मंगलहारी मंगल भवन उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला कारण बिन उमा कहूँ ते लोग अभागी उमा कहूँ ते हरि तजै होय विषय अनुरागी हरि तजै होय उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेशा निज अनुभव अब बिन हरि भजन न जाहि कलेशा बिन हरि भजन न राम कथा के ते अधिकारी राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी जिनके सत्संगति राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करं जेहि पाना संत चकोर करं जेहि राम कथा कलि विटप कुठारी राम कथा सादर सुनो गिरिराज कुमारी सादर सुनो सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुगे पानी करऊं प्रणाम करऊं प्रणाम जोर जुगे पानी करऊं प्रणाम बोलिए गौरी शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु में हूँ आप सभी के हृदय में विराजमान जगत पिता भोलेनाथ भोले भंडारी माँ गौरा चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय सिया राम जय सिया नमो नमो मेरे माते पिता जिनसे मिला शरीर नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में शेर सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तन विष के बेलरी गुरु अमृत की खान शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोले गौरी शंकर भगवान की बोले श्याम रामचंद्र महाराज की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रवते श्रीरामदूतं शरणं प्रवते श्रीयतुलित बलधामं मे शैलाभदेयं धनजुवन कृशानं ज्ञानिनां मकरगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि बोले पवन सुत हनुमान हे मंडली सचिया जोता वाली माता तेरी सराय बोली सच्चे दरबार की। आज प्रभु ऐसा आप सबों को विदित है, आज देवादिदेव महादेव का विशेष परम प्रिय पावन दिन, जिनको हम और आप शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। श्रावण मास में जो पक्ष चल रहा कृष्ण पक्ष, जिसकी त्रयोदशी और चतुर्दशी के मध्य रात्रि में जो शिवरात्रि पड़ती है, उसको हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। जैसा कि वर्णन आता है कि वैदिक संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति है। वर्णन है कि जिस समय सुर और असुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन किया गया, वासुकी देव को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया और समुद्र का मंथन हुआ, उस समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से हलाहल विष की भी प्राप्ति हुई। और हलाहल विष जब तीनों लोग त्राहिमाम करने लगे, संतप्त होने लगे, तो सभी ने जाकर के देवादिदेव महादेव के चरणों में अपनी अनोन्य विनय सुनाई। उनसे प्रार्थना की कि हे देवादिदेव, इस हलाहल विष से सभी जीव मात्र की रक्षा कीजिए। तो प्रेमियों, देवादिदेव महादेव ने उस हलाहल विष को ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण किया। नीलकंठ कहलाए। हरिद्वार के ऊपर यहाँ ऋषिकेश की पहाड़ियों में वो स्थान विद्यमान है जहाँ नीलकंठ महादेव विराजमान है। जो भी प्रमुख स्थान यहाँ जिनका सभी आप मानसिक रूप से चिंतन करते हैं, वो सभी स्थान देवादिदेव महादेव के स्वयंभू हैं, जहाँ पर जो प्रमुख रूप से भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनके साथ साथ उप ज्योतिर्लिंग और सभी ज्योतिर्लिंगों के साथ शक्ति भी विद्यमान है। तो प्रेमियों, हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनुपम मनोहर कथा है, जो स्वयं देवादिदेव महादेव की पराक्रम और उनके प्रकाट्य के स्वरूप की वर्णन करती है। जैसा कि हम और आप चिंतन करते हैं श्री रामचरितमानस का, तो उसके अंतर्गत हमें देखिए प्रमुख रूप से 3 ज्योतिर्लिंगों के वर्णन वहाँ पर मिलते हैं। सर्वप्रथम जो जिसका आज हम और आप सभी चिंतन कर रहे हैं, जो रामेश्वरम के नाम से कन्याकुमारी के साथ तमिलनाडु में स्थित है, वो रामेश्वरम सत्य और असत्य की विजय से पहले जब परमपिता परमेश्वर ने नर लीला करते हुए देवादिदेव महादेव का पूजन किया, उनको वहां पर स्थापित किया, स्वयं देवादिदेव वहां प्रकट हुए और विजय श्री का आशीर्वाद भी दिया परमपिता परमेश्वर को। दूसरा ज्योतिर्लिंग जो प्रमुख रूप से देवघर में, वो भी रावण से संबंधित है। जब रावण कैलाश पर्वत को उठा करके अपनी भुजाओं के बल को तोल करके चलने लगा, लेकिन देवादिदेव महादेव ने केवल अपने अंगूठे से ही उसको दबा दिया, तो रावण उस समय भी तिलमिला उठा था वर्णन आता शास्त्रों में। लेकिन फिर भी बड़ी भक्ति की प्रकांड पंडित हुए राक्षस राज रावण देवादिदेव महादेव से वरदान मांगा कि हे देवादिदेव महादेव, मैं आपको लंका में लेकर के चलना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो प्रेमियों, साथ साथ जब चलने के लिए देवादिदेव महादेव बड़ी अनून्य विनय करने के बाद कहते हैं कि मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना कि जब भी मैं आपके साथ चलूं तो यहाँ से चलने के बाद सीधा लंका में ही जाकर रुकना। अगर तुमने कहीं भी भूल से इसको धरती पर जमीन में स्थापित कर दिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, उसके आगे नहीं चलूंगा। तो वही हुआ। परमपिता परमेश्वर जब देवादिदेव महादेव राक्षस राज रावण के साथ चलने लगे और चलते चलते देवघर में, जो आज झारखंड में है, पहले बिहार में था,
देवघर में आकर के वहां पर जो स्वयं परमपिता परमेश्वर, कहीं वर्णन आता है कि स्वयं गणेश जी महाराज गोप का रूप धारण करके वहां विचरण कर रहे थे। कहीं वर्णन आता है प्रभु लीला करते हुए वहां पर स्वयं विष्णु स्वरूप में आए, और वर्णन कहीं कहीं अलग अलग हिसाब से जो कथा कीर्तन उनके हिसाब से आते हैं। तो प्रभु में कोई भी सब तथ्य के आधार पर है, कोई भी गलत नहीं, अन्यथा न ले, अपनी मति के अनुसार उसको संशोधित भी कर लें। जब गोप स्वरूप में वहां पर प्रभु की लीला के अंतर्गत वो वहां पर विचरण कर रहे थे तो राक्षस राज रावण को लघु शंका लगी। तो उस समय बड़ी तीव्र गति से उन्होंने सोचा कि अगर ये पृथ्वी पर रख दिया तो फिर आगे जाने वाले नहीं। लेकिन वहीं पर गोप सामने आते हैं, प्रकट होते हैं गोप रूप में, और उनको कहते हैं कि हे पथिक, आप परेशान हैं। तो उन्होंने अपनी परेशानी का कारण बताइए। तो राक्षस राज रावण ने बताया, तो कहा कि आप ये इनको मुझे दे दीजिए, मैं अपनी गोद में रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, नीचे धरती पे नहीं रखने दूंगा। लेकिन प्रभु में वो लघु शंका दीर्घ शंका में किस प्रकार परिवर्तित हुई, ये परमपिता परमेश्वर की लीला जानती है। और गोप स्वरूप में गणपति महाराज जी ने उनको वहीं पर स्थापित कर दिया। जैसे ही राक्षस राज रावण वापसी हुआ तो देखा तो वो तो धरती पर रखे हुए हैं। तो वहीं पर कितना प्रयास किया, जिन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था, उन्होंने कितनी बार प्रयास किया देवादिदेव महादेव को वहां से उठाने के लिए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः अपने अंगूठे के बल से धरती में ही दबा के चले गए। तो आज भी केवल इतना जो पृष्ठभाग है वो लिंग स्वरूप में वहां पर विद्यमान है। और प्रभु सबसे प्रमुख बात, केवल देवघर में ही ऐसा स्थान है जहाँ पे शक्ति बिल्कुल साथ साथ विद्यमान है। और उन शक्ति का जो दूसरी शिवरात्रि आती है, प्रमुख रूप से साल में 2 शिवरात्रि आती हैं। ये शिवरात्रि जो देवादिदेव महादेव की हलाहल विश्व को धारण करने के स्वरूप पश्चात 2 देवताओं ने सबने मिलकर जो जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया। देखिए कितने प्रकार के रुद्राभिषेक किए जाते हैं परमपिता परमात्मा को मनाने के लिए। वहीं अपने अपने भाव से देवादिदेव महादेव को प्रकट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुर असुर गंधर्व नाग किन्नर सभी जीव मात्र के इष्ट हैं देवादिदेव महादेव। तो वहीं पर शक्ति भी विद्यमान है, उनकी भी एक साथ गठबंधन होता है महाशिवरात्रि के समय, जिस समय देवादिदेव महादेव ने मां गौरा को आह्वान किया था। नारद जी के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास, अपने गुरु जी के वचनों पर मां पार्वती का, कि स्वयं देवादिदेव महादेव भी आकर के उनको कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही इतना प्रयास कर रही हो, वो कोई काम के नहीं, वो तो निठल्ला है, नंग धड़ंग घूमता है, उसका कोई माई बाप नहीं। लेकिन देखिए माँ गौरा कितने सुंदर भाव में कहती हैं कि चाहे कोई भी आकर मुझे इस बात की पुष्टि करे, लेकिन मैं केवल देवादिदेव महादेव को ही अपना जो सर्वस्व मान चुकी हूँ, मैं उन्हीं की ही पूजा से संतुष्ट होंगी। तो देवादिदेव महादेव वहाँ पर वृद्ध रूप में आए थे, तो स्वयं अपना स्वरूप प्रकट किया और वहाँ पर फिर माँ गौरा को आह्वान किया था। तो जो देवघर में है, जिसको हम देवालय भी कहते हैं, तो प्रमेय देवालय शिवालय, उसमें देखिए प्रमुख रूप से क्या अंतर है समझने का प्रयास करिए। कि जहाँ पर 4 दीवारी हैं और छत भी हैं, वो तो हमारे मंदिर बन गए, लेकिन जो देवालय है वास्तव में वहाँ पर चारों तरफ केवल स्तंभों पर वो खड़े रहते हैं और चारों तरफ दीवार नहीं होती, वो देवालय कहलाते हैं। गांव देहात से संबंध रखते हैं। पुराने समय में अगर आपके यहाँ होंगे तो आपने उनका अवलोकन किया होगा, वहाँ पर केवल शिवालय होता है। देवादिदेव महादेव से परिवार वहाँ पर विराजते हैं और चारों तरफ खाली होता है। तो प्रभु में वही स्थान देवघर के नाम से विस्तृत हुआ। देवघर में देवादिदेव महादेव माँ गौरा के साथ विराजते हैं। और प्रभु में तीसरा वर्णन एक और भी आता है, जिसको हम काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। बनारस जिनका प्रमुख स्थान है, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो देवादिदेव महादेव की त्रिशूल पर जो नगरी टिकी हुई है, वो प्रलय काल में भी कभी उनका अंत नहीं होता। वो है देवादिदेव महादेव की नगरी, जहाँ हम
विश्वनाथ भगवान के नाम से उनको प्रचलित करते हैं। आइए चिंतन करते हैं, उनके चरणों में अपनी अपनी प्रीति को जोड़ने का प्रयास करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। बोले देवादिदेव महादेव की। प्रेम, यहाँ पर काशी में विश्वनाथ महाराज विराजते हैं। और देखिए यहाँ वर्णन आता है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही देवादिदेव महादेव जो भी वहाँ अंत समय में श्वास लेता है उसको अपना निजी धाम दे दिया करते हैं। वो शिवलोक को चले जाते हैं। फिर पुनर्जन्म पुनर्विमरणम इस प्रवृत्ति में वो जीव कभी नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप काशी में जाते हैं तो देवादिदेव महादेव का दर्शन कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, लेकिन वहां से गंगा जल कभी भी नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों ने बताया ना ही वहाँ की मिट्टी लानी चाहिए, क्योंकि देव योग से जो वहाँ पर जीव पनप रहे हैं उनकी मुक्ति का साधन आप छीन रहे हैं। तो इसलिए कभी भी काशी जाएं तो जल अथवा मिट्टी वहां से ना लेकर के आए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए चलते हैं, कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जिस समय परम पिता परमेश्वर ने बड़े रम्य भाव में उस मनोहर धरती को प्रणाम किया, जब नल और नील वानर भालुओं के साथ पुल का निर्माण कर रहे थे। सुंदरकांड जी के अंतिम 2 चौपाइयों में पूर्वज जो समुद्र हैं, देवादिदेव महादेव जिनके सहायक हैं, उन्होंने स्वयं परमपिता परमेश्वर को लीलाधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताया था कि आप यहाँ पर नल और नील आपके पास 2 ऐसे आपके सहयोगी हैं जो आपके संरक्षक हैं, जो आपकी सेना को बड़े भाव में प्रयास करेंगे इस आपको विजय में। तो उनके माध्यम से बताया कि नल और नील 2 ऐसे आपके योद्धा हैं जिनके माध्यम से जो भी पत्थर यहाँ पर डालेंगे वो उनके श्रापवश या कहीं आज परमपिता परमात्मा की कृपा से उनको ये विशेष वरदान प्राप्त हैं कि वो पत्थर तैरते रहेंगे, वो समुद्र के अंदर डूबेंगे नहीं। तो परमपिता परमेश्वर ने आदेश दिया कि अब किस लिए विलंब किया जाए, और वहीं पर परमपिता परमेश्वर किनारे पर बैठे हैं समुद्र के, और सभी वानर भालू सेना पुल का निर्माण करने में जुटी हैं। नल और नील राम नाम अंकित करते हुए वहां पर पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में, वो सब तैर रहे हैं प्रभु की कृपा से। देखिए वहीं पर स्वयं परमपिता परमेश्वर इस बात का चिंतन करते हैं कि ये मेरे नाम को लिख करके जब ये पत्थर डाल रहे हैं तो मैं भी एक देखूं। देखिए नरलीला करते हुए क्या क्या लीलाएं करते हैं परमपिता परमेश्वर। एक पत्थर उठाते हैं और समुद्र के किनारे पर बैठे हैं और समुद्र में धीरे से छोड़ देते हैं, वो पत्थर डूब जाता है। वहीं अन्य भक्त हनुमान जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप एक बात का चिंतन तो कीजिए कि जिसको आपने छोड़ दिया वो कहाँ तैर पाएगा। अर्थात परम पिता परमेश्वर ने जिसको त्याग दिया वो तो निश्चित रूप से डूबेगा ही डूबेगा। तो प्रेमियों, और वहीं देखिए एक प्रसंग भी आता है कि जहाँ गिलहरी भी अपना अनुदान कर रही है। गिलहरी बार बार किनारे पर आती है, अपने शरीर को लपेटती है बालों में और उस जो राह बनी हुई है, पत्थर बने हुए, उसमें अपने शरीर को वहां पे झाड़ती हैं, फिर आती हैं, बार बार इस प्रकार प्रयास करती हैं। वर्णन आता है कि परमपिता परमेश्वर उस गिलहरी को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी 3 उंगलियां उनके शरीर पर फेरते हैं। तो आज भी 3 उंगलियां उनके शरीर पर विद्यमान हैं।
और पूछते हैं कि तुम इतने बड़े बड़े वानर भालू इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के जा रहे, किसी के नीचे आ गए तो क्या होगा? तो प्रेमियों कहती हैं कि प्रभु मैं इतने सामर्थ्यवान नहीं कि इतने बड़े बड़े पर्वत तो उठा सकूं, लेकिन ये प्रभु जब आप इस पथ पर चलेंगे तो मेरा एक ही ध्येय है कि आपके ये जो नुकीले पत्थर हैं इससे आपके पैर न छिल जाए। तो प्रेमियों परम पिता परमेश्वर वहां देखिए गिलहरी को भी वरदान देते हैं कि तेरे रघुकुल पे है ये एहसान, ये एहसान अदा रहेगा और तेरा नाम हमेशा रघुकुल के नाम के साथ लिया जाएगा। तो प्रेमियों इस प्रकार के कितने ही वृत्तांत आए जब हर एक जीव ने परम पिता परमात्मा की लीला में सहयोग किया। और वहीं प्रभु परम पिता परमेश्वर जब बैठे हैं किनारे पर चिंतन करते हैं कि क्यों न इस रमणीय स्थान पर मैं देवादिदेव महादेव को स्थापना करूं। वहीं परम पिता परमेश्वर सोचते हैं, पहले दोही के बाद की चौपाइयों में वर्णन आया कि अति उतंग गिरिपाद लीलहि उठाई आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम। शैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक इव नल नील तलेहि देख से तो अति सुंदर रचना विहस कृपा निधि बोले वचना परम राम में उत्तम यह धरनी महिमा में तो जाय नहीं भरनी करिहूँ यहाँ संबुधापना मोर हृदय परम कल्पना मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अति उतंग गिरिपाद लील ही नहीं उठाई। वानर भालू बड़े बड़े पर्वतों को खेल ही खेल में गेंद की तरह उठा कर लेके आते हैं और नल नील तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई खेल रहे हो, बच्चे गेंद से खेलते हैं और एक दूसरे को पास करते हुए वो नल नील की तरफ वो बड़े बड़े पर्वतों को पहुंचाते हैं। और नल नील अपना कार्य कर रहे हैं, वो प्रभु का नाम ले लेकर प्रभु का नाम अंकित करते हुए और वो समुद्र में डाल रहे हैं और बहुत ही सुंदर पुल की रचना की जा रही है। ये वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और वहीं देखी सैलो बिन सुंदर रचना, उस सेतु की सुंदर रचना देखते हुए कि किस प्रकार से सुंदर रचना की जा रही है, देखते हुए परम पिता परमेश्वर के हृदय में भाव उठते हैं कि क्यों मैं यहाँ पर देवादिदेव महादेव की स्थापना करूं। कहते हैं कि परम रम्य उत्तम यह धरनी, ये जो धरती है ये परम रमणीय है, उत्तम है ये धरती। यहाँ पर एक ऐतिहासिक चीज बनाई जाए जो कि अपने इष्ट देव देवादिदेव महादेव की स्थापना करने की इच्छा करते हैं। और कहते हैं महिमा अमित जाई नहीं वर्णी, इस स्थान की महिमा का वर्णन सहज रूप में नहीं किया जा सकता। और कहते हैं कि करिहूँ यहाँ संबुधापना, कि मेरे मन में विचार आया है कि यहाँ पर मैं देवादिदेव अपने इष्ट देव की पूजा करूं या उनकी स्थापना करूं। प्रेमियों श्री रामचरितमानस में आता है कि जैसे ही परमपिता परमेश्वर ने अपने विचारों को वानर भालुओं को समर्पित किया तो उसी समय परमपिता परमेश्वर अपनी बातों को रखते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सुनी काये कपीस विदोत पठाए मुनिवर सकल बोल ले आए लिंग थापि विधि वत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव द्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हो मोहिन पावा शंकर विमुख भक्ति मोह
गोरी, सोनार की मूढ़मति गोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जब सुम सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर लीला करते हुए वहां पर एक विचार करते हैं, मन में विचार आता है, तो जो ही अपने सभी अनुचरों को ये बात बताते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी वानर भालू क्या करते हैं कि सुनी कपीस कहूँ दूत पठाए। कपीस अर्थात कपियों के राजा सुग्रीव जी महाराज जी ने तुरंत ही दूत पठाए, और वो सब उन्होंने क्या किया कि मुनिवर सकल बोली ले आए। जो भी उस परिवेश में दिव्य मुनि थे, जो भी श्रेष्ठ मुनि थे, उनको सब वानर भालू वहां पर बुला करके ले आए। और प्रेमियों वहां पर विधिवत किया कि लिंग स्थापी विधिवत करी पूजा। परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने स्वयं अपने इष्ट देव की वहां पर स्थापना की, विधिवत उनकी पूजा की। और क्या देखिए कहा कि रामेश्वरम अर्थात राम के इष्ट हैं जो, और वहीं उनके ही विपरीत जहाँ राम जिनके इष्ट हैं वो वहां पर स्थापित हैं, अर्थात स्वयं देवादिदेव महादेव वहां पर विराजमान हैं प्रत्यक्ष रूप में, ये सभी जानते हैं। और प्रेमियों सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां का भी, वहां पर सुबह सुबह 4 बजे मणि दर्शन भी होते हैं, बड़े अलौकिक दर्शन होते हैं। प्रातः में जब प्रातःकालीन जो आरती होती है, मंगला आरती जिसको हम कहते हैं, उस समय दर्शन किए जाते हैं उस दिव्य मणि के। वहां पर परम पिता परमेश्वर की विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाता है। और जो आजकल जो पूरे श्रावण मास में संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में अथाह भीड़ होती है अपने अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए, चारों तरफ से देश विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। केवल भारतवर्ष में नहीं, जो विदेशों में है वो भी अपने देवादिदेव महादेव अपने इष्ट के दर्शन करना चाहते हैं, वो वहां पर दर्शन करते हैं आकर के। उस विषय में देखिए अब हमारे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन यही आया कि वहाँ के जो प्रमुख प्रमुख देव थे, ऋषि थे, वो आकर उन्होंने परमपिता परमेश्वर के साथ देवादिदेव महादेव का पूजन किया, उनकी पूजा करवाई। लेकिन प्रोग्राम कम्बल नामान में वर्णन आया कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन, हर जो हमारे प्रमुख रूप से 7 प्रकार की रामायण है, उत्तर रामायण, कम्बल रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण जो सर्वप्रथम रामायण है, वो पूरी संस्कृत में है और उपलब्ध है, उनके सरलार्थ भी आज। लेकिन जो सहज रूप में हमें प्राप्त हुई वो श्री रामचरितमानस जो अवधि शैली में, और हम और आप चिंतन उसका सहज भाव में कर सकते हैं। तो प्रोग्रामियों कम्बल रामायण में वर्णन आया कि जिस समय देवादिदेव महादेव की स्थापना करने का विचार परम पिता परमेश्वर के हृदय में आया, तो प्रभु ने कहा कि जो भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रखंड पंडित हो, देवादिदेव महादेव का परम भक्त हो, उसको लेकर के आओ। यहाँ पर कौन है? तो वहीं पर जो वयोवृद्ध है जामवान जी महाराज इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये प्रभु केवल रावण ही है जो प्रकांड पंडित है, और वो ही है जो ये विशेष, वो वास्तव में ब्राह्मण भी हैं और चारों वेदों का ज्ञाता भी है। वास्तव में उचित जो पूजा पद्धति है वही करवा सकता है आपके जो पूजा को करवाने का जो कार्य किया कि वो, लेकिन आएगा नहीं। लेकिन प्रेमियों परम पिता परमेश्वर जानते हैं कि धर्म सबसे बड़ा है, सबसे धर्म सेवक धर्म कठोरा। लक्ष्मण जी महाराज जी भी कहते हैं ना कि सेवक का धर्म तो सबसे कठोर है। और यहाँ पर संजन बताते हैं कि सेवक हैं देवादिदेव महादेव के परम भक्त रावण, और उनके इष्ट हैं देवादिदेव महादेव। तो सेवक हैं तो कठोर धर्म का निर्वहन कैसे करेंगे?
कहते हैं कि जावान जी महाराज, आपने रावण को जाना नहीं, आप जाओ एक बार और उनसे मेरी अनुनय विनय करना, मेरी तरफ से जो प्रस्ताव उनके सामने रखना। तो प्रेमी वर्णन आता है कि स्वयं जावान जी महाराज जो वयोवृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं पूरी श्री राम जी की सेना में, वो स्वयं जाते हैं रावण की सभा में। और जिस समय रावण की सभा में जाते उनको आदर के साथ ले जाया जाता है। और प्रेमी वर्णन आया कि वहां पर जिस समय जावान जी महाराज जी ने अपनी विनय की राक्षस राज रावण तो राक्षस राज रावण ने कहा कि वयोवृद्ध हैं, जानते हैं उनके कुलस्थ के नाती के भी मित्र हैं, तो कहते हैं उनको संबोधन करते हैं कि आप मेरे नानों के साथ के हो, तो आप मेरे भी वयोवृद्ध हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो स्थापना की जा रही है, ये जो यज्ञ किया जा रहा है, क्या वो लंका विजय के लिए है? तो जामान जी महाराज वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हाँ महाराज, ये लंका विजय के लिए ही है। और वही तपस्वी जो राम, प्रभु श्री राम इस कार्य को करना चाहते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, रावण कहता है कि आप चंद मिनटों के लिए रुको, मैं अभी आता हूँ। प्रभु प्रेमियों, वर्णन आया कि रावण अपने शयन में गया, अपने घर में गया और अपने मंदिर में गया, जहाँ पर वो अपना परिवेश बदल के आया, ब्राह्मण वेश में आया और फिर कहने लगा कि जाओ और राम से कह देना कि वो अवश्य आएंगे दिन, और सब कुछ उन्होंने कहा कि मैं उनका एक जो हमारी पद्धति है उसके अंदर देखिए, जो कार्य करवाता है और एक कार्य करता है। जो पंडित हैं वो हम और आप जैसे पंडित जी को बुला के लाते हैं, और जो हमारे जो घर में आते हैं और अनुष्ठान करके जाते हैं, हम उनको कुछ न कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वो वनवासी है इस समय, लेकिन वनवास के समय में उसके पास कुछ नहीं होगा, कह देना निश्चिंत रहे, उसको जो भी आवश्यक सामग्री है मैं साथ लेके आऊंगा। तो प्रेमी, धर्म ही पुरोहित का, जो पुरोहित है वास्तव में वो धर्म का पालन करते हैं। अगर किसी भी यजमान के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं तो उसका धर्म बनता है वो उपलब्ध कराना। तो राक्षस राज रावण ने कहा कि जाओ, समय निर्धारित कर दिया कि उस समय तैयार रहें। प्रेमी वर्णन आया कि फिर उसके बाद में राक्षस राज रावण ने अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को भेजा अशोक वाटिका में, क्योंकि वो जानते हैं धर्म को। कहते हैं कि बिना अर्धांगिनी के कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अर्धांगिनी अर्थात जो आपके आदि शरीर का हिस्सा है, वास्तव में उसके बिना कोई अनुष्ठान सफल हो ही नहीं सकता। तो इंद्रजीत जाता है और माँ सीता से प्रार्थना करता है कि राक्षस राज रावण ने संदेश भेजा है कि वो प्रभु श्री राम जी के यज्ञ के लिए, वहां पर शंभु जी की स्थापना के लिए जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, वो आज भी रावण की कैद में है और उसके बाद भी, वहां जाने के बाद भी उनके ही संरक्षण में रहेगी। तो प्रेमियों, वर्णन आया कि जिस समय निर्धारित समय था, राक्षस राज रावण माँ सीता को भी लेके गया और वहां पर जब पूजा अनुष्ठान करवाने लगा तो प्रभु से पूछता है कि आप यद्यपि विवाहित तो हो तो आपकी अर्धांगिनी को लेके आओ, आप विदुर भी नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। तो प्रभु प्रेमी वहां भी परमपिता परमेश्वर हंसते हैं कि देखिए रावण किस प्रकार नरलीला में सहयोग कर रहा है, कि जानता है कि उसी के पास है उनकी अर्धांगिनी, लेकिन फिर भी कहता है अर्धांगिनी को लेके आओ। फिर कहता है कि जाओ, हनुमान जी को भेजा जाता है और माँ सीता को सहज भाव में आदर के साथ उनके वामांग करके पूजा अनुष्ठान करवाया जाता है। और रूपमेय वर्णन आया कि वहां पर देवादिदेव महादेव की पूजा करने के बाद राक्षस राज रावण ने विजयी भाव का आशीर्वाद भी दिया। ये धर्म है, ये पुरोहित का धर्म है कि वो हर प्रकार के अनुष्ठान के लिए जो भी याचक, जो भी उसका यजमान है, जो भी इच्छा है उसके लिए संपूर्ण भाव से अपने इष्ट देव से प्रार्थना करे और उसमें सहयोग करे। ये धर्म है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो प्रेमियों, इसलिए संजन बताते हैं कि श्री रामचरितमानस को अपने घर में रखिए, उनकी पूजा कीजिए, रोजाना चाहे एक ही दोहे और चौपाई का पाठ कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए, क्योंकि केवल धर्म ग्रंथ घर पर रखने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। जब तक आप उसका पठन पाठन चिंतन नहीं करेंगे तो आपकी प्रीति परमपिता परमेश्वर के चरणों में नहीं जुड़ सकती। तो प्रेमियों, वर्णन है कि परमपिता परमेश्वर ने वहां पर देवादिदेव महादेव की स्थापना की और उनको विजयश्री का आशीर्वाद देकर सभी देव ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए। लेकिन वहां परमपिता परमेश्वर बड़ी सुंदर उद्घोषणा करते हैं और क्या कहते हैं कि सिर्फ द्रोही मम भगत का हवा, कि जो भी देवादिदेव महादेव से द्रोह करके मेरा भक्त कहलाने का प्रयास करता है और जो नर सपने हो मोहि न पावा, वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी मान लेते हैं कि शंकर विमुख भक्ति चह मोरी सो नार की मूढ़मति थोरी। कहते हैं कि जो देवादिदेव महादेव को छोड़कर मेरी भक्ति चाहता है वो भी मूढ़ है, वो भी नरकगामी है, उसकी मति बड़ी थोड़ी है। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर उद्घोषणा करते हैं कि जो भी केवल देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहता है लेकिन मेरा अपमान करता है वो भी देवादिदेव महादेव को प्राप्त नहीं कर सकता। अथवा दूसरे भाव में कहते हैं कि जो मेरा पूजन अनुष्ठान करता है लेकिन देवादिदेव महादेव का तिरस्कार करता है तो वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों में एक दूसरे के पूरक की यहाँ पर संज्ञा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट की। और क्या किया कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। और परमपिता परमेश्वर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भी जीवात्मा शिव जी से द्रोह करता है और मेरा दास कहलाता है और जो ते नर करहि कल्प भरी, वो कल्पों तक घोर नरक में वास करता है। शिव द्रोही मम नहीं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी का प्रिय है और मेरा द्रोह करता है वो, और जो देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करता है और मेरा द्रोह करता है, दोनों का पूरक यहाँ पर स्पष्ट किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, अर्थात दोनों के एक दूसरे के इष्ट हैं तो दोनों की पूजन करना आवश्यक है। तो उसके पश्चात परमपिता परमेश्वर क्या कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करई तनु तज मम लोक सिधरई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो गंगा जलो आन चढ़ाई सो सायुज मोक्ष नर पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई काम जो छल तज से यही भगति मोरी ते संकर दे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मम कृत से तू जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और स्वयं परम पिता परमेश्वर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भी जीव आत्मा भविष्य में मेरे द्वारा स्थापित इस रामेश्वरम का आकर दर्शन करेगी और जो इन पर गंगा जल आन कर चढ़ावेंगे, जो केवल दर्शन करेंगे वो क्या कर, वो कहाँ तक पहुँचेंगे, वो मेरे निज धाम को प्राप्त करेंगे। और जो गंगा जल आकर चढ़ावेंगे उनका क्या होगा, देवादिदेव महादेव के दर्शन करके उन पर गंगा जल चढ़ा के जो वहाँ पर पूजा अर्चना करेगा वो मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा, अर्थात वो मुझ में ही विलीन हो जाएगा। उसके पश्चात तो वही आवागमन का चक्कर छूट जाएगा, वो सहज रूप में ही भव सागर से तर जाएगा। परमपिता परमेश्वर स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं और क्या कहते हैं कि हो ये काश जो छल तजी हो सो हैं। कहते हैं कि जो भी छल को छोड़कर निष्काम भाव से भक्ति मोर ही शंकर दे हैं, जो भी निश्चल भाव से सब प्रकार के छल को छोड़ करके और देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेगा वो सहज रूप में मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। कहा कि भक्ति मोरी कहीं शंकर दे ही, स्वयं देवादिदेव महादेव उसको मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। देखिए, और वहीं कहते हैं कि मम कृपा से तू जो दर्शन करें सो बिनु श्रम भव सागर तरहीं। और जो मेरे द्वारा बनाए हुए इस सेतु का जो दर्शन करेगा, जो भानु की सहायता से बना है उसका जो भी दर्शन कर लेगा वो सहज रूप से भव सागर से पार उतर जाएगा। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रेमियों, वहीं पर स्वयं देवादिदेव महादेव क्या कहते हैं कि गिरजा रघुपति के कहीं रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। संपूर्ण रामचरितमानस में सैकड़ों बार परमपिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करते हुए प्रेम पिता परमेश्वर के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए देवादिदेव महादेव माँ गौरा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौरा, इस चरित्र को जो भी सुनेगा, देखिए कहा कि गिरिजा रघुपति के पद रीति, और जो परमपिता परमेश्वर की देखिए रीति कितनी सुंदर है, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव के इष्ट हैं। उनकी रीति तो सुनिए, वो सहज रूप में ही भक्त का कल्याण कर दिया करते हैं, वो मुझे बाण बढ़ाई दिया करते हैं। और क्या कहा कि संतत करे प्रणत पर प्रीति। संजन कहते हैं कि उन पर ऐसी प्रीति क्यों नहीं हो। स्वयं देवादिदेव महादेव भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो प्रेमियों, इस प्रकार हम और आपने सभी ने दर्शन किया रामेश्वरम का। आगे आने वाले विद्वान वक्ताओं के मुखारबिन से श्रवण करेंगे। आज की कथा के बाद देवादिदेव महादेव को समर्पित कोई भी बात पूछना हो तो कृपया अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के अनुसार संशोधित कर लीजिए। त्रुटि के लिए क्षमा याचना। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय।